तेरी ही बात से बढ़ती है बात बात मेरी, तेरा ही नाम तो है सारी कायनात मेरी, तेरा ही जिक्र मुकर्रर तो है हयात मेरी, तेरे ही यादें मुसलसल का रूप जात मेरी, तेरा गुलाम नहीं तो और क्या हूँ मैं, तेरा गुलाम नहीं तो और क्या हूँ मैं। प्रस्तुत है स्वामी आनंद वैराग्य के द्वारा लिखी हुई संस्मरण एवं अनुभूतियां, पुस्तक के रूप में ओशो के गांव में, ओशो की छाव में। आज 5वां अध्याय, गुरु की गुरुता। गुरु की गुरुता का कोई अंत नहीं, उनकी करुणा का कोई पारावार नहीं। अपने शिष्यों की सुध वह लेते ही हैं, चाहे शिष्य कैसा भी हो। शिष्य की पात्रता पर गुरु का कोई आग्रह नहीं, और यही चमत्कार है। इस सत्य का साक्षात्कार मैंने अपने जीवन में अनेक बार किया है। मेरी कोई पात्रता नहीं थी, लेकिन उनकी करुणा का भी कोई अंत नहीं था। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। अनेक तलों से मैं आज अतीत में झांक कर देखता हूं तो पाता हूं कि पग पग पर मात्र उन्हीं की करुणा और कृपा के सहारे मैं जीवन पर्यंत चलता रहा और तरह तरह के झंझावातों को हंसते हंसते सह गया। उन परिस्थितियों में ये झंझावात कोई साधारण कोटि के न थे, और उन सब का सामना करने के लिए जितनी संकल्प एवं शक्ति उपेक्षित है, उसका दावा भी मैं नहीं करता। वास्तव में सच यही है कि गुरु की कृपा ने ही उन क्षणों में भी मुझे शक्ति, संकल्प, सामर्थ्य दिया। 1974 में ओशो के रहस्यमयी चमत्कारी वाक्य के बाद मैं सदैव इसी की छत्र छाया तले रहा। हमेशा उनके आशीष को हृदय में अनुभव करता रहा। उस दिन हुआ यूं कि उनसे मिला तो वे मुझसे अपने बारे में बताने के लिए कहे। मैं अपने 7 वर्ष के बाद के जीवन और कई घटनाओं जिनका जिक्र पीछे आया है के बारे में उन्हें बताने लगा। तब वे बोले, तुम मुझे नहीं जानते थे, पर मैं तुम्हें तब से जानता हूं जब तुम 14 वर्ष के थे। मैं यह सुनकर सिहर उठा, अवाक रह गया, और तब वे गुरु शिष्य संबंध पर बड़ी देर तक बोलते रहे। मैं विस्मय लोक में तैर रहा था और कुछ भी ठीक से याद रख पाने में असमर्थ हो गया था। इसी प्रकार 1975 की बात है। मैं आश्रम पहुंचा भगवान से मिलने हेतु। मायोग लक्ष्मी से समय लिया और भगवान के समक्ष प्रणाम कर बैठा। वे कुछ देर ध्यान शिविर व अन्य कार्यों की गतिविधियों के बारे में पूछे और फिर कार्य को विस्तृत फलक पर ले जाने हेतु भविष्य संबंधी निर्देश देने लगे। बिहार में कार्य को फैलाने हेतु टीम बनाने और अधिक समय देने के लिए बताने लगे। मैं क्षण भर को अपनी पारिवारिक व्यस्तताओं और जिम्मेवारियों को स्मरण कर खिन्न हो उठा। उन्होंने सीधे मेरी आंखों में झांका और पूछा, क्या बात है, कुछ कहना है? मैंने यही बात सामने रखी और अपने परिवार हेतु अपनी व्यस्तता की चर्चा की। वे मुस्कुराए, करुणापूर्ण दृष्टि से मुझे पुनः देखा और बोले, चिंता न लो, कार्य को बढ़ाओ और फिर मैं तुम सबको यहां बुलवा लूंगा, जाओ। उनके श्रीमुख से इतना सुनना था कि मैं निर्भर हो गया। हृदय को कितने ही पंख लग गए। क्षण भर में ही मन हजारों आसमानों की यात्रा कराया। मैंने प्रणाम कर उनके आशीष लिए और उनके चरणों से उठा। भविष्य प्रतीक्षा जो कर रहा था, ओशो का यह आशीर्वचन किन अर्थों में था यह तो मैं नहीं जानता और नहीं कभी इसे समझने के फेर में पड़ा। बिहार में कार्य विस्तार की अनेक योजनाओं के वे बीज जो मेरे हृदय भूमि में प्रस्तुत थे, इसकी चोट से सजग हो उठे और कार्य हुआ भी, खूब हुआ। इस घटना के अगले ही दिन का एक चमत्कार भी घटा। जिस दिन ओशो ने कहा कि मैं तुम्हें यहां बुलवा लूंगा और सिर पर हाथ रखकर आशीष दिया, उस दिन रात्रि अपने निवास पर मेरे मन में भाव उठा कि काश एक बार वे मुझे अपने गले लगा लेते
तो जीवन धन्य हो जाता। उनके आशीष तो सदैव मिलते ही हैं, पर उनके हृदय के निकट अपने हृदय को पाऊं तो फिर जीवन में कुछ और नहीं चाहिए। यही सोचते सोचते और अपनी मूर्खता पर हंसते हुए मैं सो गया। भोर उठा, तैयार हो आश्रम आया और प्रवचन सुनने गया। मैं पूरी तन्मयता से आंखें बंद करके प्रवचन सुनने में डूबा था कि वह चमत्कार घटा। मेरे जीवन की यह अनूठी घटना, वह अद्भुत चमत्कार जिसके बाद जीवन में कोई चाह न रही। प्रवचन करते समय ओशो अपनी कुर्सी से खड़े हुए और इधर मैं प्रवचन सुनते सुनते खड़ा हुआ, उनकी ओर बढ़ा और वो मुझे अपने हृदय से लगा लिए। मेरा हृदय उनके हृदय के सन्निकट आ गया। यह कितनी देर चला मालूम नहीं, पर तभी मेरी आंखें खुल गईं। देखा तो ओशो प्रवचन कर रहे हैं और मैं यथास्थान बैठा प्रवचन सुन रहा हूं। फिर यह क्या हुआ? ओह, तो यह उस करुणामय के द्वारा मेरी उस अनादिकार मांग को पूरा करने का चमत्कार था, जिसमें मेरा अशरीरी शरीर उनके निकट गया और मेरी जन्म जन्मांतर की प्यास बुझी। इसके पूर्व ये सब बातें मेरे लिए मात्र बौद्धिक थीं, पर अब तो यह यथार्थ है। गुरु ने शिष्य के सूक्ष्म शरीर को आंदोलित कर चमत्कार के जगत का दर्शन कराया और मेरी चाह को पूरा किया। वे करुणा के सागर हैं और अपने एक शिष्य को यूं तड़पता हुआ न देख सके और फिर उनके लिए क्या असंभव। जब मेरी आंखें खुली और मैंने स्वयं और ओशो को यथास्थान पाया तो क्षण भर तो मैं स्तब्ध रह गया, पर फिर स्वतः ही मेरी निगाह उनकी ओर चली गई और लगा कि वे मेरी ओर देखकर मुस्कुराए। उस दिन प्रवचन में अधिक सन्यासी नहीं थे और मैं उनसे बहुत दूर भी नहीं था। इस भांति मैं उनके चेहरे के भावों को स्पष्ट देख सका और साथ ही साथ उनकी गुरुता के स्पष्ट दर्शन भी किए। अहो भाव! गुरु की गुरुता का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। शब्द तो मात्र उन घटनाओं को कह पाते हैं जो गुरु के आसपास घटती हैं, पर उन घटनाओं के सिंहावलोकन से साधक चित्त को गुरु की गुरुता के असीम आकाश में विचरण का अवसर मिलता है। स्वामी रुद्र नारायण भारती, जो सीएम कॉलेज दरभंगा में बीएससी के छात्र थे, के साथ घटी एक घटना जिसका संबंध मुझसे भी है, इसी क्रम में विशेष उल्लेख के योग्य है। स्वामी रुद्र नारायण भारती, जो अपने ही ढंग के अनूठे सन्यासी हैं और काफी सरल स्वभाव भी, ये वही सज्जन हैं जिन्होंने एक अवसर पर दर्शन के समय ओशो द्वारा यह पूछने पर कि कुछ कहना है, मूंगफली का एक लिफाफा ओशो के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था और खाने की प्रार्थना भी की थी। ओशो ने हंसते हुए वह उपहार स्वीकार भी किया था। एक अन्य अवसर पर ओशो के समक्ष बैठे हुए उनके मन में विचार आया कि जब मैं ओशो को प्रणाम करने के लिए उनके चरणों में झुकूंगा तो धीरे से उनकी एक चप्पल उठाकर अपने कुर्ते में छुपा लूंगा। और ये प्रणाम करने के लिए झुके, पर आश्चर्यजनक रूप से ओशो ने अपने दोनों पैर, जो वे एक के ऊपर एक रखकर बैठते थे, सामान्यतः कभी नहीं हिलाते थे, एकाएक सीधा कर दोनों चप्पलों को जमा दिए और स्वामी रुद्र नारायण भारती का ओशो के सामने से उनकी चप्पल हटाने का स्वप्न पूरा नहीं हो सका। यह तो है स्वामी रुद्र नारायण भारती। और वह घटना यह है कि 1976 में स्वामी रुद्र नारायण भारती को ओशो ने दरभंगा में एक ध्यान केंद्र का नाम लिख कर दिया, रजनीश परिनिर्वाण आश्रम। उस समय जब उन्हें यह नाम दिया जा रहा था, मधुबनी के श्री नारायण जी संन्यास लेने हेतु गए थे और इसके प्रत्यक्ष गवाह थे। इसके पश्चात छोटे मोटे प्रयास दरभंगा में ओशो कार्य के हुए और यह नाम कई वर्ष स्वामी रुद्र नारायण के पास रहा भी। इस समय मधुबनी में ओशो कार्य गोकुलवल्ली आश्रम पर किराए के घर में चलता था। मैं मधेपुरा गांव से आता था और कार्य एवं ध्यान सत्रों का संचालन करता था। सन 1982 की बात है।
कि स्वामी रुद्रनारायण भारती ने ध्यान केंद्र का यह नाम दरभंगा में कार्यरत पोस्ट ऑफिसर सन्यासी स्वामी शिवशंकर भारती जी को एक अनूठी बात कहते हुए दिया। उन्होंने शिवशंकर भारती को बताया, स्वामी जी, मुझे भगवान ने कल स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि यह नाम मधुबनी के स्वामी आनंद वैराग्य को दे दो। तो अब मैं इस नाम को नहीं रख सकता, कृपया इसे आप रखें और स्वामी आनंद वैराग्य तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। और तभी ये लोग इस नाम को लेकर मधुबनी आए और मुझे सौंपा। फिर आगामी 8 सितंबर 1983 को इस नाम के साथ मधुबनी में ध्यान केंद्र का नामकरण हुआ, रजनीश परिनिर्वाण आश्रम मधुबनी। बाद में ओशो ने 2 पुस्तकें स्वयं हस्ताक्षर कर भेंट स्वरूप स्वामी रुद्रनारायण भारती को दी थी, जो उन्होंने परिनिर्वाण आश्रम को दी। इस आश्रम से ओशो कार्य की बहुत रूपरेखाएं बनी। यहाँ 7, 10 एवं 21 दिवसीय ध्यान के अनेक सत्र चले, जिसमें 15-20 मित्र इकट्ठे होते थे। इसका शुल्क 5 रुपये प्रतिदिन रखा जाता और इसमें मधुबनी एवं आसपास के अतिरिक्त जनकपुर, लाहान आदि से भी कोई मित्र आते। सभी ध्यान, कीर्तन, भजन चलते। आगामी कार्यों, विशेष रूप से कला पक्ष की रूपरेखाएं बनती। इन सत्रों का संचालन में करता एवं व्यवस्था में स्वामी सत्यार्थ भारती, स्वामी वीतराग भारती व अन्य लोग होते। इस भांति बिहार के छोटे से मधुबनी प्रांत के रजनीश परिनिर्वाण आश्रम ने वर्तमान की भूमि के गर्भ में ओशो कार्य के कई बीजों का रोपण किया, जिनके फल फूल भविष्य में ओशो परिवार के अन्य मित्र भी चखने वाले थे। पुस्तक के अंतिम भाग में स्वामी आनंद वैराग्य द्वारा लिखे गए अनेक पत्रों में से जो उन्होंने साधक मित्रों को लिखे 21 पत्र भी लिए गए हैं। मजमून से उन मित्रों के नाम हटा दिए गए हैं जिन्हें ये संबोधित किए गए थे। जो घर 12 आपनों से आज का पत्र, मधुबनी 8/1/97। शुभाशीष, अपनी अंतर यात्रा के पायदान पर पैर बढ़ाती चलो। प्रभु के संस्पर्श को अनुभव करो। स्वतः स्फूर्त साहित्य की अभिव्यक्ति को देखो। इसकी तूने कभी कल्पना भी की थी? सदगुरु के हाथ पैर बनकर मूवमेंट कार्य में कोई योजना तूने बनाई थी? यह सब कैसे हो रहा है? उसकी कृपा और रहस्य की धारा में बहती जाओ। हाथ पैर मारने की कोई आवश्यकता नहीं। साधना पथ के जिस स्थल की तूने चर्चा की थी, उसे सुनने और समझने से पार नहीं किया जा सकता। चलना होगा, कुछ करना होगा। इस आत्ममंथन हेतु स्मृतियों के कुछ पन्ने तुम्हारे आगे रखे जा चुके हैं, उसे पार करना ही होगा। निर्विचार मौन साक्षी की धारा को जब प्रेम से भीगी आंखें नहला देती हैं, तो धन्य धन्य हो जाता है जीवन। वहां ओशो की वर्षा हो जाती है। अब तो बेली फैल गई, आनंद फल हुई। तुम्हारा आनंद वैराग्य। ओशो के गांव में, ओशो के छांव में का आज 5वां अध्याय गुरु की गुरुता पूरा हुआ। धन्यवाद। आदमी की उंगलियों में कल्पना जब दौड़ती है, पत्थरों में जान पड़ जाती है। मूर्तियां सप्राण होकर जगमगाती हैं, स्पर्श में संजीवनी है। आदमी का स्पर्श उंगली से उतरकर पत्थरों की मूर्तियों में वास करता है। मूर्तियां जीवित बनी रहती हजारों साल तक। बस यही लगता किसी ने आज ही इनको छुआ है, और इस कारण बहुत सी वस्तुएं प्राचीन युग की खुशनुमा हैं, मोहिनी हैं, क्योंकि वे हैं आज भी गर्मी लिए उन उंगलियों की था जिन्होंने एक दिन उनको छुआ आवेश में। खोल दिए पाल, छोड़ अपने पतवार सभी, होकर सवार प्यारे सद्गुरु की नाव में।